श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगला गौरी का व्रत और पूजन। श्रावण मास में जितने मंगलवार आए उनमें रखे गए व्रत गौरी व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। विधान: प्रातः नहा धोकर एक चौकी पर सफेद लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटे का चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियां डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करके जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन गणेश पूजन की तरह किया जाता है। फिर 9 ग्रह तथा षोडश माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16-16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंघी व चूड़ियां चढ़ाते हैं। कथा सुनकर सासू जी के पांव छूकर एक समय एक अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करते हैं। उद्यापन विधि: श्रावण माह के मंगलवारों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। साड़ी, नथ व सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया व साड़ी सासू जी को देकर उनके पैर छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडितों को भी भोजन कराकर धोती व अंगूछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराकर धोती, अंगूछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान और साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान ना होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को उस आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया। वो वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक समय घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं
कपड़े धोने के लिए आई और अपने कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। यह सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र शाप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोल मंगला गौरी माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।